मुसलमान जमा होना शुरू हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां थे, होते होते शाम का वक्त करीब आ गया। उस टेकड़ी के ऊपर जहां पे अल्लाह के नबी थे, सारे मुसलमान वहीं पे जमा हो गए। अबू सुफियान ने हुक्म दिया कि नाशों को गिनो। शुमार किया गया तो मुशरिकीन के बड़े बड़े सरदार मारे जा चुके थे, लेकिन मुसलमानों में भी ये लोग शहीद हो गए थे। हजरत हमजा, हजरत मुसअब इब्न उमैर और 2 मुहाजिर सहाबी थे। टोटल 4 मुहाजिर थे और 84 या 85 जो है अंसार सहाबा थे जो इस जंग के अंदर शहीद हुए थे। लेकिन मुशरिकीन का ही नुकसान ज्यादा हुआ था। उनके इस जंग में बड़े बड़े सरदार मारे जा चुके थे। अबू सुफियान ने आवाज लगाई, कहां है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से कहा, खामोश रहो, इसका जवाब मत दो। फिर कहा, कहां है अबू बकर सिद्दीक? आपने कहा, इसकी बात का जवाब मत दो। फिर पूछा, कहां है उमर इब्न खत्ताब? और फिर यह कहा कि हमने आज तुमको हरा दिया। बदर में जो मुकाबला तुम्हारे और हमारे दरमियान हुआ था, आज उसका बदला पूरा हो गया। और फिर कहने लगा कि हुबल की जय हो और लातो उज्जा की जय हो। और फिर कहने लगा, आए मुसलमानों, तुम बेसरो सामान हो। हमारे पास लात है जो हमारा बुत है और हमारे पास उज्जा है, तुम्हारे पास कोई नहीं है, तुम्हारे पास कोई लातो उज्जा नहीं है। अब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अल्लाहु मौलाना, अगर तुम्हारे पास लातो उज्जा है तो हमारे पास अल्लाह है, वो हमारा सरपरस्त है, हमको लातो उज्जा की जरूरत नहीं है। ये जवाब अबू सुफियान ने सुना। उसके बाद ये कहा कि ठीक है, हम अगले साल फिर मिलेंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी इस बात को कबूल करते हैं कि अगले साल हम फिर मिलेंगे। ये कह के अबू सुफियान ने हुक्म दिया पूरे लश्कर को वापसी का, और उनके लश्कर वहां से वापस हो गए। जैसे ही मुशरिकीन के लश्कर वापस हुए, फिर मुसलमान पहाड़ से नीचे उतरे। उतरने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीदों को दफन करने का हुक्म दिया। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की नाश मुबारक सामने थी, उनके सामने हर एक जनाजा लाया जाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा पढ़ते। जितने शहीद थे, जितनी मर्तबा उनकी नमाज जनाजा पढ़ी गई, उतनी मर्तबा ही हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा पढ़ी गई। और उसी मैदान जंग के अंदर कब्रें खोद कर उहद के शोहदा को दफन कर दिया गया, वहीं पे उनकी कब्रें बनाई गई। शहीदों को गुस्ल नहीं दिया जाता है, इन शहीदों को भी गुस्ल नहीं दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनको जब मालूम हुआ कि उनके भाई हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो चुके हैं, चूंकि औरत थी मगर शेर दिल औरत थी, दिल के अंदर ईमान था, ईमान की ताकत थी, पावर था, तेजी के साथ आने लगी मैदान जंग की तरफ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बेटे से कहा, जाओ अपनी वालिदा को रोको। गए, अपनी वालिदा को रोकना चाहा। उन्होंने पूछा, मेरे भाई के साथ क्या हुआ? तो बेटे ने कहा कि मामू जान शहीद हो चुके हैं और अल्लाह के नबी ने आपको आने से मना किया है। तो उन्होंने कहा, मैंने अपने भाई के लिए 2 कफन लेकर आई हूं, इनमें मेरे भाई को कफन दे देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए रोका, आप जानते थे औरत जात है, देखेंगी अपने भाई के नाक कान सब कटे हुए हैं तो क्या दिल के ऊपर गुजरेगी। जो 2 कफन भेजे थे
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत मुसअब इब्न उमैर भी है बाजू में, इनको दो कफनों में कफन दिया जाए और वो बगैर कफन के दफन किए जाए, ये ठीक नहीं है। इसलिए कुरा डाला गया, क्योंकि एक कफन बड़ा था और एक छोटा था, तो बड़ा कफन हज़रत मुसअब इब्न उमैर के नाम से निकला, उसमें उनको कफन दिया गया। छोटे कफन में हज़रत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को कफन दिया गया और पैरों के ऊपर पत्ते डाल दिए गए। यानी देखो मुसलमानों की बेसरो सामानी का आलम, कि उनके पास कफन भी नहीं था अपनी मैयत को देने के लिए। आज भी वो कब्रिस्तान वही है उहद के मैदान के अंदर, सारे शोहदा को उसी जगह पर दफन कर दिया गया।